राजधानी से एक और बड़ी खबर। पीसीसी में सुनवाई का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित हुआ है। बड़ी खबर फिलहाल आपको बता दें, पीसीसी में सुनवाई का कार्यक्रम था जिसे स्थगित फिलहाल के लिए किया गया है। साथ ही बता दें कि दोपहर 3 बजे से पीसीसी कार्यालय में सुनवाई यहां पर रखी गई थी। प्रस्तावित थी ये सुनवाई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का जो कार्यक्रम था वो प्रस्तावित था। 3 बजे से सुनवाई का पीसीसी कार्यालय में धारा 144 और सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए कार्यक्रम फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। पीसीसी में सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में प्रस्तावित था ये कार्यक्रम दोपहर 3 बजे पीसीसी कार्यालय में, जिसे स्थगित फिलहाल कोरोना गाइडलाइंस और धारा 144 की स्थिति को देखते हुए किया है। ये कदम उठाया गया है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। पीसीसी में सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। दोपहर 3 बजे से पीसीसी कार्यालय में सुनवाई यहां पर होनी थी, लेकिन आपको बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का जो कार्यक्रम था उससे प्रस्तावित कार्यक्रम को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। धारा 144 और सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए कार्यक्रम ये स्थगित फिलहाल किया गया है। देखिए, जिस प्रकार की स्थितियां पनपी है प्रदेश में पिछले कुछ दिनों, सरकार ने बहुत बड़े फैसले यहाँ पर लिए हैं जनता की भलाई के लिए, और खुद भी अब उस पर अमल सरकार करती हुई नजर आ रही है। पूरी टीम के साथ में एक पीसीसी चीफ का सुनवाई का कार्यक्रम था। कई मुद्दों पर सुनवाई यहाँ पर होनी थी, लेकिन फिलहाल वो जो कार्यक्रम है स्थगित उसे किया गया है। प्रदेश में धारा 144 इस वक्त जारी है। पीसीसी में सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित इसी बीच हुआ है। सरकार की गाइडलाइंस को तवज्जो देते हुए एक बार फिर से बता दें, राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पीसीसी कार्यालय में 3 बजे जो सुनवाई का कार्यक्रम था फिलहाल वो स्थगित हो चुका है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यक्रम प्रस्तावित था। प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, प्रदेश में जिस प्रकार की स्थितियां पनपी है, सरकार की ओर से बड़े फैसले किए गए और पीसीसी में जो सुनवाई का कार्यक्रम था फिलहाल स्थगित हुआ है, क्या पूरी अपडेट? और बिल्कुल देखिए जयती, 23, 24 और 25 3 दिन का कार्यक्रम प्रस्तावित था। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जिन्होंने नियमित रूप से पीसीसी बैठने का कार्यक्रम बनाया था, और ये कार्यक्रम प्रस्तावित था कि 23, 24 और 25 को पीसीसी कार्यालय में बैठकर जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी सुनवाई यहाँ पर की जाएगी, 1 to 1 बातचीत की जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पीसीसी अध्यक्ष अगर बैठते हैं तो वहाँ पर भीड़ भाड़ होगी। प्रदेश भर से कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचेंगे बातचीत, उनसे मुलाकात के लिए, उनसे संवाद के लिए। तो ऐसे में धारा 144 भी लगी हुई है, और कोविड की वजह से हाल ही में राज्य सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने फिलहाल कार्यक्रम स्थगित किया है, और आगे के जो कार्यक्रम है वो जल्दी घोषित किए जाएंगे। लेकिन कोरोना को नियंत्रण करने के लिए जिस तरह के कदम राज्य सरकार ने उठाए हैं उनको उनकी गाइडलाइन की पालना करते हुए फिलहाल ये कार्यक्रम स्थगित किया गया। दिनेश, जब कोरोना का इनिशियल डेज थे, जब कोरोना ने प्रदेश में पैर पसारना शुरू भी किया था, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सारे कार्यक्रम वर्चुअल तौर पर करना शुरू कर दिया था, और वो लीक चली आ रही थी पिछले कुछ दिनों पहले तक। क्या वो लीक फिर से प्रदेश में स्टार्ट हो सकती है, जब सारी महत्वपूर्ण सुनवाइयां और बैठकें, समीक्षा अभी भी हालांकि कई जो होती है वर्चुअल माध्यम से होती है, ये सभी भी क्या वर्चुअल माध्यम से अब शुरू हो पाएगी फिर से? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है और जो आंकड़े लगातार कोरोना के पॉजिटिव केसेस के लगातार रोज जिनमें बढ़ोतरी हो रही है, और ऐसे में राज्य सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी वीसी के जरिए तमाम बैठकें कर रहे हैं, और सभी को इस बात के लिए आगे आना चाहिए कि वर्चुअल तरीके से उसकी बैठकें हों। लेकिन पीसीसी में जिस तरह का कार्यक्रम प्रस्तावित था वो एक 1 to 1 बातचीत का था। पीसीसी अध्यक्ष हैं, उनका कार्यालय है वहां पर पीसीसी में, मुख्यालय में। तो वहां पर नियमित रूप पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद अभी तक उनके सिटिंग का कोई नियमित कार्यक्रम नहीं था कि जिससे कार्यकर्ता वहां पर आकर मिल सके। तो उनकी ओर से कार्यक्रम बनाया गया था कि वो अब सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन नियमित रूप से पीसीसी कार्यालय में बैठेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर पीसीसी अध्यक्ष बैठते हैं तो वहां पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे प्रदेश भर से और उनसे मुलाकात के लिए। तो ऐसे में कोविड का खतरा और बढ़ सकता है, संक्रमण का। तो इसको देखते हुए फिलहाल कार्यक्रम स्थगित किया गया है। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।